बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन एन इन्फ्लेटेड बैलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड प्रेशर 180 किलो पास्कल एट रूम टेम्परेचर। के एक बैलून है जिसमें एयर मौजूद है, उस बैलून का रेडियस दिया गया है और उसमें जो एयर प्रेशर है वो 80 किलो पास्कल है रूम टेम्परेचर पे। तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर में वो कैलकुलेट करने हैं, यानी कि उस बैलून के अंदर जो एयर है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो हम इसका डाटा सबसे पहले नोट करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन हमने कैलकुलेट करना है इन एन इन्फ्लेटेड बैलून ऑफ रेडियस हमें गिवन है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये 0.1 मीटर आ जाएगा। एंड प्रेशर 180 किलो पास्कल, प्रेशर P इक्वल टू 180 किलो पास्कल। किलो की वैल्यू 1000 होती है तो 180 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पास्कल्स में एट रूम टेम्परेचर। तो हम इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है, अगर आप इनको देखें तो P, R और N ये क्वांटिटीज किस फार्मूले में इस्तेमाल होती हैं। आपने इसी चैप्टर के अंदर एक फार्मूला पढ़ा है PV इक्वल टू NRT। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले जो एक चीज है V है, V की वैल्यू हमारे पास नहीं है। वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये R जो है गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो वॉल्यूम क्या होगा, ये जो बैलून है इसको सर्कुलर फॉर्म में अगर हम कंसिडर करें, स्फेरिकल शेप इसकी कंसिडर करें तो स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया इक्वल टू NRT। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमने N कैलकुलेट करना है तो ये RT इधर आकर डिवाइड होगा, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी N इक्वल टू P4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3RT। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये N इक्वल आ जाएगा P4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3RT। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। N इक्वल टू प्रेशर की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दी, 4 एज इट इज आ गया। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, R रेडियस की वैल्यू 0.1, इसका क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय 3 इंटू R जो है वो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये एज इट इज जहां पर पुट की जाएगी 8.314 इंटू जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर हम अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन के इक्वल होता है, तो टेम्परेचर हम लेंगे 300 केल्विन। T की जगह पे 300 लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 केल्विन के इक्वल होता है, इस वजह से टेम्परेचर हमने 300 लिख दिया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, N इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया तो 2260.8 आ गया डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया तो 7482.6 आ जाएगा। इनको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो N हमारे पास आ जाएगा 0.3 मोल्स, यानी कि जो एयर बैलून के अंदर मौजूद है उस एयर में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने हैं, 0.3 मोल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ए हीट इंजन वर्क्स बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फाइंड इट्स एफिशिएंसी। एक हीट इंजन है जो कि वर्क कर रहा है वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान, उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम नोट करते हैं। डाटा, अब इसमें आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट में कोई भी डाटा गिवन नहीं है, लेकिन इस तरह के इसमें डाटा गिवन है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें डाटा हिडन हो। तो अब हम इसमें से डाटा निकालते हैं। डाटा क्या है कि वर्क्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसको T1 लेंगे। वाटर किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है वो हमारे पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट को T2 लेंगे, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट को T2 लिया और ये हमारे पास जब केल्विन में कन्वर्ट होगा, ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो 0 + 273 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट को हम टेम्परेचर T1 लेंगे,
ये हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये 373 केल्विन आ जाएगा। फाइंड इट्स एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस T2/T1, यानी कि हाई टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हाई टेम्परेचर। ये बात याद रखनी है कि जो हाई टेम्परेचर होगा वो हमारे पास T1 इस फार्मूले के मुताबिक T1 की जगह पे आएगा और जो लो टेम्परेचर होगा वो T2 की जगह पे आएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एफिशिएंसी इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 373 आ जाता है, यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी 0.27। अब इस एफिशिएंसी को परसेंटेज एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी 27%। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। 1 mole of a perfect gas in a cylinder fixed with a piston has pressure P, volume V and temperature T. परफेक्ट गैस है 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एक सिलेंडर के अंदर मौजूद है जिसका पिस्टन जो है उसके पिस्टन का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। अब ये जो पिस्टन है ये फिक्स है, सिलेंडर फिक्स्ड विद द पिस्टन। इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 केल्विन, अगर टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज किया जाए तो फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम इफ इनिशियल वॉल्यूम वाज 100 क्यूबिक मीटर। उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा अगर इनिशियल वॉल्यूम 100 क्यूबिक मीटर हो। तो सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। डाटा में क्या है, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस यानी कि N इक्वल टू 1 मोल है। फिक्स्ड विद द पिस्टन हैज प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 केल्विन, यानी कि अगर T1 हमारे पास उसको हम T कंसिडर कर लें तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेगा, T2। जो T2 होगा वो किसकी इक्वल होगा, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 केल्विन, यानी कि पहले जितना था उसमें 1 ऐड कर दिया तो T2 किसकी इक्वल आ जाएगा, T+1 के। और साथ ही एक और बात भी यहाँ पे देख लें कि जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो 1 केल्विन होगा। उसने खुद कहा है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 केल्विन। और अगर आप वैसे भी इस इक्वेशन की मदद से देखें, T2 माइनस T1 करें, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन है। फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम जो है उसको V0 कंसिडर कर लेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V कहलाएगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। इनिशियल वॉल्यूम V1 जो है वो 100 क्यूबिक मीटर हमें गिवन है इस न्यूमेरिकल में। तो डेल्टा V कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा V कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अब ये जो रेशो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की कांस्टेंट प्रेशर पे, इसको हम यूज करते हुए डेल्टा V कैलकुलेट करेंगे। तो V1/T1 को हमने T नाम दिया था, इक्वल टू V2/T2 को नाम दिया था T+1 का। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये T1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और T इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि V1 इंटू T+1 इक्वल टू V2T। V2 किसकी इक्वल आ जाएगा, T इधर जाकर डिवाइड करेंगे। हमने डेल्टा V कैलकुलेट करना है, उसको कैसे, ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। T इधर जाकर डिवाइड होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी V2 इक्वल टू V1 इंटू T+1 डिवाइडेड बाय T। अब अगर हम सपोज कर लें कि जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। 273 केल्विन से मुराद 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज टेम्परेचर है, तो हमने टेम्परेचर कितना लिया, 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन की इक्वल हो रहा है। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। V2 इक्वल आ जाएगा V1 इंटू T 273 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 273, यानी कि V2 इक्वल टू 273, V1 को अंदर दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 273 को दोनों पे अलग अलग करेंगे। 273 V1 डिवाइडेड बाय 273 प्लस V1/273, ये आ जाएगा V1 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 273। इस V1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा और ये V1/273 रह जाएगा।
V2 माइनस V1 का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा V जो हमने कैलकुलेट करना है वो इक्वल आ जाएगा V1 की वैल्यू 100 गिवन है हमें, डिवाइडेड बाय 273, तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाती है 0.37 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, द हाई टेम्परेचर ऑफ कार्नेट इंजन इज 600 केल्विन if engine absorbs 600 joule of heat at low temperature of 400 Kelvin, find the work done by the engine। हाई टेम्परेचर जो है कार्नेट इंजन का वो 600 केल्विन है, इसको हम T1 लिख देते हैं 600 केल्विन। इफ इंजन एब्जॉर्ब्स 600 जॉल ऑफ हीट, 600 जॉल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि हीट को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? Q से, तो Q1 इक्वल आ गया 600 जॉल एट लो टेम्परेचर 400 केल्विन। अब ये दूसरा टेम्परेचर गिवन है, इसको T2 लिख देंगे 400 केल्विन। फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन, W हमने कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाय द इंजन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है कि एफिशिएंसी इक्वल होती है वर्क डन ओवर हीट अप्लाइड, यानी कि जितनी आउटपुट पे वर्क आ रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट के तौर पर कितनी हीट प्रोवाइड की गई है। और यही एफिशिएंसी 1 माइनस T2 ओवर T1 के इक्वल भी होती है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हीट अप्लाइड अगर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो W इक्वल आ जाता 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू हीट अप्लाइड। वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 माइनस T2 की वैल्यू 400 है, T1 की वैल्यू 600 इंटू हीट अप्लाइड, कितनी हीट प्रोवाइड की गई थी? 600 जॉल की। ये आपने Q1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ Q लिख देना है। तो W इक्वल आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 600 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 600, ये 600 इस 600 से कैंसिल हो जाएगा तो वर्क डन आ जाएगा 200 जॉल। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने के लिए या एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।